डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हाईटेक हो गए हैं। बिहार के पुलिस कप्तान अमूमन सुर्खियों में रहते हैं। कई मौके पर डीजीपी के जो काम करने का जो तरीका है वो अनोखा है। लिहाजा डीजीपी बिहार की मीडिया में सुर्खियां बिटोरते हैं। बिहार के जन जन तक पहुंचने के लिए डीजीपी ने कई प्रयास किया। लिहाजा उनकी लोकप्रियता है कि जब वो फेसबुक पर लाइव होते हैं तो पूरे बिहार के लोग उन्हें सुनते हैं कि पुलिस का मुखिया उनके लिए क्या कुछ करता है। आज बातचीत हम कर रहे हैं बिहार के डीजीपी के हाईटेक होने पे। बिहार डीजीपी यानी बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का यह फेसबुक पेज है और इस पेज पे आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे के नाम से उन्होंने बनाया है। वेरीफाइड अकाउंट है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। और सबसे गौर करने वाली बात है कि देखिए उन्होंने जो कवर पेज पे जो फोटो डाली है, यह फोटो दिखाता है कि पुलिस का मुखिया होने के नाते वो जो तस्वीरें जो मैसेज देना चाहते हैं वो बेहद खास है। डीजीपी अपने तमाम अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ, जवानों के साथ दिख रहे हैं। ये डीजीपी का बड़प्पन है, वो दिखाता है कि वो कुशल प्रशासक हैं। ऐसे में खास क्या है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अब एक वेबसाइट बनाई है आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे के नाम से। ये वेबसाइट है, ये उसका लिंक है, हम खोल रहे हैं सीधे तौर पे और इससे वो क्या कुछ करने वाले हैं जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार में नशा मुक्ति यानी बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में वो इससे पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम है कि बिहार को नशा मुक्त बनाया जाए, ऐसे में बिहार के डीजीपी ने कमान संभाली है और वो बिहार के लोगों तक जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में इस मुहिम को सफल तभी बनाया जा सकता है जब आम लोग ज़्यादा इसमें भागीदारी लें। बिहार पुलिस के जवान भले ही कई जगहों पर प्रतिदिन छापेमारी करते हैं, करोड़ों रुपए के शराब बरामद भी होता है, लेकिन शराब के अवैध कारोबारी, लॉकडाउन की बात करें, कोरोना संकट की बात करें या फिर बिहार के अंदर नशा मुक्ति की बात करें, इस बीच जो शराब के अवैध कारोबारी हैं वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं। हर मौके पर वो पकड़े जाते हैं और प्रशासन के सामने चुनौती होती है कि बिहार में जब नशा मुक्ति, बिहार में शराबबंदी है तो कैसे इस तरीके के शराब के खेप बिहार आते हैं। ऐसे में आम लोगों के सुझाव डीजीपी ने मांगे हैं और चर्चा हम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे। गुप्तेश्वर पांडे के नाम से यह वेबसाइट बना है, बिहार पुलिस का है और इसमें क्या कुछ बताया गया है। होम अबाउट ज्वाइन यूथ ब्रिगेड नशा मुक्ति अभियान, इस मुद्दे पर खास तौर पर फोकस किया गया है कि नशा मुक्ति अभियान के लिए डीजीपी, इसमें उनकी फोटो है, कई सारी फोटो है जिसमें वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लिए हुए हैं। कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ उनकी जो तस्वीरें हैं वो इस पर दिख रही है और सबसे खास बात उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मिशन है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए शराबबंदी की बात करें, अल्कोहल फ्री सोसाइटी यानी नशा मुक्त जो सोसाइटी है उसकी चर्चा की जा रही है और इस वेबसाइट का उद्देश्य भी उन्होंने इसी तरीके से बनाया था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, क्राइम की जो ग्राफ है वो गिरे नीचे। हालांकि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती थी। हालांकि बिहार के डीजीपी की चर्चा कर ले तो अमूमन वो सुर्खियों में रहते हैं। अब से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले वो जब फेसबुक पर लाइव थे, बिहार के लोगों के साथ जुड़े थे, उस समय उनके ऊपर कई आरोप लग रहे थे। गोपालगंज नरसंहार मामले पर बिहार में नेता विरोधी दल उनके ऊपर कई आरोप लगाए थे, जिसकी सफाई में उन्होंने कहा कि 30 साल से ज़्यादा हो गया मेरी नौकरी की पुलिस की, एक दाग मेरे दामन पे नहीं लगा है। उन्होंने याद कराया और तेजस्वी को साफ मैसेज देने की कोशिश की कि आप भले ही मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन याद कीजिए जब आपके माता पिता का शासन था बिहार में, तब भी मैं कई जिला में काम करता था पुलिस पदाधिकारी होने के नाते, तब भी मेरे दामन पे दाग नहीं लगा, कभी पक्षपात करने का आरोप नहीं लगा। आप लगा रहे हैं। अगर इसी तरीके से सियासत में आरोप लगते रहेंगे तो मैं नौकरी से इस्तीफा तक दे दूंगा। ये चेतावनी डीजीपी ने कही थी कि मेरे ऊपर अगर दाग लगेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अब वेबसाइट बनवा लिए हैं जिसकी हम चर्चा करें और इस वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने कई सूचना दी है, कई ब्लॉग लिखे हैं, उसकी जानकारी है। किस तरीके से बक्सर के बारे में उन्होंने लिखा है और अध्यात्म के बारे में उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ डीजीपी कई अन्य मौके पर बिहार में जब मैट्रिक के जो परीक्षार्थी सफल हुए थे उन्होंने शुभकामना दी है, उनको बधाई दी है। ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे। इस बीच सबसे अहम, बिहार के डीजीपी अब जब भी बिहार के पुलिस मुख्यालय से जुड़ना चाहते हैं, पुलिस के पदाधिकारियों से जुड़ना होगा उनको, या फिर वो बिहार के जनता से जुड़ना चाहते हैं तो वो लाइव स्ट्रीम करेंगे। ये सीधी तौर पे हम बातचीत कर रहे हैं
कि यानी गुप्तेश्वर पांडे की जो वेबसाइट है आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे की, जो बिहार के डीजीपी है, वो लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन है वो है, यानी वो फेसबुक पर अगर लाइव होंगे तो उनके इस वेबसाइट पे वो सीधे लाइव टेलीकास्ट हो सकता है। यानी डीजीपी ने तैयारी कर ली और अभी इस वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम में गोपालगंज मर्डर केस जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जहां गुप्तेश्वर पांडे ने तेजस्वी यादव के उन आरोपों पे जवाब दिया था, या तमाम जो आरोप पुलिस महकमे पर लग रहा था उसका सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि पूरे कैरियर में कभी दाग नहीं लगे, अगर ऐसे दाग लगेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, वो वाली लाइव भी इस पे दिख रही है। यानी जब भी बिहार के डीजीपी अब लाइव आएंगे तो इस वेबसाइट पर दिखेंगे। बिहार के कई लोग वेबसाइट नहीं बना पाए, सियासत में पहचान भले ही उन्होंने बना ली, लेकिन डीजीपी ने एक बार फिर से तमाम जो सुर्खियां अपने तरफ बटोर ली है, एक बेहतर काम करके बिहार के आम लोगों तक जुड़ने की सबसे सफल प्रयास किया है। ऐसे में आप भी जुड़ सकते हैं, बजाते आपके ऊपर कोई कानूनी मुकदमा नहीं है, तमाम जो सावधानी है वो भी बरती गई है। डीजीपी को पता है कि सोशल मीडिया पर आना जितना सरल है उस पर दाग लगना ही उतना ही आसान। ऐसे में डीजीपी हर व्यक्ति को चाहते हैं कि जो भी उनसे जुड़े इस बात की वो तफ्तीश कर लें कि वो व्यक्ति किसी भी तरह के किसी मुकदमे में फंसा हुआ तो नहीं है, किसी मुकदमे का वो शिकार हो, तब वो हमसे जुड़े। ऐसा नहीं कि कोई गलत व्यक्ति हमारे संपर्क में आए और उनकी फजीयत हो जाए। तो ये तमाम जानकारी बिहार के डीजीपी हाईटेक हो गए हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।